रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में चाइनीज इंजीनियर पेंग पाई से मुलाकात की और ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मेल मिलाप नहीं थी। 25 साल पहले साल 2000 में जब पुतिन पहली बार चाइना के आधिकारिक दौरे पर आए थे, तब एक छोटे बच्चे पेंग पाई ने उन्हें देखा था। उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वही पेंग पाई, एक ट्रेन्ड इंजीनियर, दोबारा पुतिन के सामने खड़े थे, इस बार हाथ मिलाने के लिए। बीजिंग से मिली जानकारी के अनुसार ये मुलाकात पुतिन के मौजूदा चाइना दौरे के दौरान है, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत भी हो रही है। पेंग पाई ने बताया कि साल 2000 में पुतिन को देखने के बाद उन्होंने रूसी भाषा सीखने का फैसला किया। इसके बाद वे मॉस्को गए, वहां पढ़े और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। उनके मुताबिक वो पल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये कहानी जितनी इमोशनल लगती है, उतनी सीधी है नहीं। सवाल ये है कि दुनिया में करोड़ों बच्चे नेताओं को देखते हैं, लेकिन कितने अपनी पूरी जिंदगी उस देश की भाषा सीखने में लगा देते हैं? कितनों की वो मुलाकात 25 साल बाद इस तरह दुनिया के सामने रखी जाती है? विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया और चाइना दोनों ने पिछले 2 दशकों में एक बहुत ही सोची समझी सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी अपनाई है। जहां अमेरिका ने हॉलीवुड और पॉप कल्चर से दुनिया का दिल जीता, वहां रशिया ने एक इमेज बनाई, एक ऐसे मजबूत नेता की इमेज जो पश्चिम के सामने नहीं झुकता, और चाइना ने उस इमेज को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। पेंग पाई की कहानी चाहे पूरी तरह ऑर्गेनिक हो या केयरफुली प्लेस्ड, एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा लगती है। एक ऐसा नैरेटिव जो कहता है रशिया और चाइना की दोस्ती सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के बीच है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब पश्चिमी देश रशिया पर लगातार सैंक्शंस बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया को डिप्लोमेटिकली अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि रशिया और चाइना के बीच ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री कोऑपरेशन सब बढ़ रहे हैं। और इस बीच पेंग पाई जैसी कहानियां एक और काम करती हैं। वो बताती हैं कि सैंक्शन से देश अलग हो सकते हैं, लेकिन इमोशन से नहीं। ये सिर्फ एक रियूनियन की कहानी नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई की एक झलक है जो मिसाइल से नहीं, माइंड से लड़ी जा रही है। जहां पश्चिम सैंक्शंस की भाषा बोल रहा है, वहां पुतिन इमोशंस और सिंबोलिज्म की राजनीति से दिल जीत रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पेंग पाई की कहानी सच है या नहीं, सवाल ये है क्या हम समझ रहे हैं कि ये कहानी हमें क्यों सुनाई जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.